हरिः ओम। बोलिए श्री शंकर भगवान की जय हो। श्री गिरनारी महाराज गुरुदेव दत्तात्रेय भगवान की जय हो। श्री गुरु गोरक्षनाथ भगवान की जय हो। श्री नवनाथ 84 सिद्धों की जय हो। श्री भेख भगवान की जय हो। श्री अपने अपने सदगुरु भगवान की जय हो। सत्य सनातन धर्म की जय हो। भोले भक्तों, आज आपको श्री शिव पुराण की कथा में सूत जी द्वारा निधि ब्राह्मण की कथा सुनाई जाएगी। श्री सूत जी कहते हैं कि जब इस प्रकार ब्रह्मा जी ने कहा तब नारद जी ने नमस्कार कर विनय पूर्वक पुनः पूछा कि हे ब्रह्मा जी, शिव जी कैलाश पर कब गए और महात्मा कुबेर के साथ उनकी मित्रता कहाँ हुई और वहां रहकर शिव जी ने क्या किया, उनका यह सब चरित्र मुझे बताइए। ऐसे नारद जी ने श्री ब्रह्मा जी से पूछा। श्री ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, जिस प्रकार शिव जी कैलाश पर गए, वो कुबेर के साथ मित्रता की, ये सारी कथा सुनो। काम्पिल्य नगर में एक यज्ञदंत नामक काम्पिल्य नगर में यज्ञदत्त नामक एक ब्राह्मण देवता था, जो यज्ञ विद्या में पारंगत था। उसके गुणनिधि नामक एक पुत्र था, जिसकी आयु उस समय 8 वर्ष की ही थी और उसका यज्ञोपवीत हो चुका था। उसने भी बहुत सी विद्याएं सीखी थी।
परंतु पिता से छिपकर वह जुआरी मतलब जुगारी था। पिता से छुपकर जुगार में वो संलग्न था और गाने बजाने वालों का वो साथी बन गया था। माता के कहने पर भी वह पिता के समीप नहीं जाता। पिता तो घर के कार्यों और दीक्षादि में संलग्न रहा करता था और अब वह आकर अपनी स्त्री से पूछा कि इस समय गुणनिधि कहाँ गया है। पिताजी ने से पूछा तो वह कह देती कि यह इस समय कहीं बाहर गया है, कहीं बाहर स्नान या देवताओं के पूजन के लिए गया होगा। एक ही पुत्र वाली होने के कारण वह माता दीक्षित वो ठग लेती। निदान गृहस्थ गृह सूत के अनुसार दीक्षित ने उस पुत्र का विवाह भी कर दिया। माता नित्य पुत्र को समझाती कि तुम्हारे पिता बड़े ही महात्मा और क्रोधी हैं। तुम अपनी बुरी आदतों को छोड़ दो, अन्यथा जब वह तुम्हारे इस चरित्र को जान लेंगे तो तुझको और मुझको दोनों को मारेंगे। तुम्हारा कुछ बड़ा पवित्र है, तुम्हारा कुल जो है बड़ा पवित्र है। तुम यह जुआ आदि नित्य कर्म बचो। इससे बचते रहो। ये पुत्र, इसे त्याग देने में ही तुम्हारा कल्याण है। परंतु कहा कि बात माता के समझाने का उस पर कुछ प्रभाव न पड़ता था। एक दिन उसने घर में रखी हुई पिता की अंगूठी को चुरा कर किसी जुआरी के सोने के दुकान पे जाके बेच दिया। दैव योग से दीक्षित ने उस अंगूठी का जुआरी के हाथ में देखा और उससे पूछा तो उसने कहा कि मैंने कोई चोरी तो नहीं की है, किंतु तुम्हारे पुत्र ने ही ला कर दिया है। वह अंगूठी ही नहीं किंतु उसने और जुआरी को भी बहुत सा धन ला कर दिया है। परंतु आश्चर्य है कि तुम जैसे पंडित अपने पुत्र को क्यों नहीं जान सके।
लज्जा के मारे दीक्षित का सिर झुक गया। वहां सिर झुकाए और वस्त्र से अपना मुख ढका हुआ अपने घर में जाकर पत्नी से बोला कि हे दीक्षित की धूर्त पत्नी, भला यह तो कहो कि वह तेरा गुण निधि पुत्र कहाँ है? वह कहीं भी हो, किंतु मेरी अंगूठी कहाँ जिसे उबटना किया हो, तूने मेरे हाथ से ले ली थी। उसने कहा मैंने कहीं रख दी है। पत्नी बेटे के बचाव में अभी भी झूठ बोल रही पति से। प्यारे भाई, जो सच बता देती तो आगे बुरा करने से बच्चा बच जाता। बच्चे का भविष्य सुधारने में और बिगाड़ने में माँ का हाथ बहुत होता है। ये आपके सामने प्रत्यक्ष प्रमाण है सब। अभी भी झूठ बोलती जा रही है पत्नी बच्चे के बचाव के लिए। स्मरण नहीं आ रहा है। दीक्षित ने कहा सत है ये असत पुत्र को उत्पन्न करने वाली, तू बड़ी सत्यवादिनी है। इसी से तो जब जब मैं पूछता कि पुत्र कहाँ गया है, तब तब तू मूर्ख अपनी बातों में बहला दिया करती थी। और पत्नी से ऐसा कहते हुए यज्ञ दत्त घर की ओर चीजें ढूंढने लगा, परंतु जब एक भी चीज ना मिली, क्योंकि पुत्र ने उन्हें जुगार में जुए में सब बेच दिया था, हार गया था। उसकी माता पूरे की ममता में पड़कर, पुत्र की ममता में पड़कर उसके सब दोषों को छिपाती फिरती थी। तब सारा दोष अपनी पत्नी का जानकर उस ब्राह्मण ने जल लेकर पुत्र और पत्नी को तिलांजलि दे दी और किसी श्रोत्रिय ब्राह्मण कन्या से अपना दूसरा विवाह भी कर लिया। एक कथा सज्जनों श्री नारद जी को ब्रह्मा जी सुना रहे हैं कि कुबेर के साथ भगवान श्री शंकर जी की दोस्ती कैसे हुई। अब गुणनिधि की मोक्ष की बात है ते प्यारे। ब्रह्मा जी ने कहा कि हे नारद, जब यह समाचार
दीक्षित के पुत्र को मिला तो वह गृह त्याग कहीं दूर जाकर अपने भविष्य की चिंता करने लगा। कभी माता की ममता का स्मरण, कभी पिता की धर्मज्ञता और कभी अपनी मूर्खता पर पश्चाताप करने लगा। निदान खूब प्यासा से ओए 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 पीड़ित संध्या समय एक शिव मंदिर के पास जाकर बैठ गया। मेरे प्यारे भाइयों, सज्जनों, श्रोतागणों, माताओं, बहनों, हे भोले भक्तों, हे परमात्मा के दीवाने, बम बम भोले के आशिक, जरा ध्यान से सुनिए भोले की कैसी कृपा होती है। जहां शिवरात्रि के व्रत में शिव जी का पूजक सब परिवार सहित समस्त सामग्रियों युक्त शंकर भगवान की पूजा करने लाया था, जब वह सब प्रकार की शिव पूजा कर चुके और घर से लाए हुए पकवान आदि उन सब चढ़ा दिया भोले को। भूख से पीड़ित ज्ञान दत्त का पुत्र उसे ग्रहण कर इसके लिए वह मंदिर की जड़ में, मंदिर की आड़ में छुप करके सब देखता रहा। और जब वे लोग पकवान आदि चढ़ाकर किंचित विश्राम करने लगे तो उनकी आंखों में छाप की आते आते यज्ञदत्त का पुत्र धीरे से उठकर मंदिर में प्रवेश कर गया और जितना कुछ भोग चढ़ा था सब लेकर चंपत हो गया। किंतु उसी क्षण उसके पैर की धमधमाहट सुनकर वे सोए हुए लोग जाग उठे और चिल्लाने लगे तथा दौड़ते हुए उसका पीछा किया। नगर के लोगों ने भी उसे खदेड़ा और नगर के रक्षकों ने तो उस भागते हुए को ऐसा मारा ऐसा मारा कि क्षण भर में ही अंधा हो गया। अभी तक उसने नैवेद्य को खाया भी नहीं था। इतने में यम के दूत ने आकर उसे बांध लिया, ऐसे मारा कि मर गया वो। परंतु जो वे उसे ले जाना चाहते थे कि वह दिव्य आसन पर बैठे हुए शूलधारी शिव जी के पार्षद भी उसे लेने के लिए वहां आ गए। और बोले कि हे यमराज के गणों,
अब इस परम धर्मात्मा ब्राह्मण को छोड़ दो, क्योंकि इसमें कोई पाप शेष नहीं है। यम के दूतों ने शिव जी के पार्षदों को नमस्कार कर कहा, नहीं, आप नहीं जानते, यह बड़ा पापी और अपने धर्म कर्म से नष्ट भ्रष्ट हो चुका है। कुल से आचारहीन है, कर्महीन है, अपने पिता का बड़ा शत्रु है। यह देखो, इसने शिव जी का निर्माल्य भी चुराया है। शिव निर्माल्य के भक्षण और उल्लंघन करने वाले को तो छूने से भी पाप लगता है। भगवान 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 भगवान। परंतु धर्म के जैसी जानकारी आप सबको ही है, वैसी हमें सबको नहीं है। यदि इसमें धर्म का कुछ लेस हो तो हमें सुनाइए। श्री भोले भक्तों, सुनिए ध्यान से। तब शिव जी के किंकर उन पार्षदों ने कहा कि हे यमदूतों, इस यज्ञदत्त के पुत्र ने जहां बहुत से पाप किए हैं, वहां इसने पाप रहित कर्म भी किए हैं। कैसे? जैसे लिंग के सिर पर गिरती हुई दीपक की छाया का इसने निवारण किया, और रात्रि में उसने अपना वस्त्र फाड़ कर दीपक में बत्ती डाली। प्रसंगवश इसने शिव गणों का श्रवण किया तथा ऐसे ही भगवान शिव गणों का इसने कथा का पूरा श्रवण किया। और भी धर्म कार्य किए हैं। व्रत रहकर इसने शिव जी की पूजा का दर्शन किया। स्थिर चित्त से द्वार पर बैठा रहा। इस कारण यह अभी हमारे साथ शिवलोक को जाएगा और कुछ दिनों तक वहां रहेगा। फिर पाप रहित तो होकर यह कलिंग देश का राजा होगा। भोले भोले शंभो। क्योंकि यह ब्राह्मण श्रेष्ठ निश्चय ही शिव का प्रिय है। भोले भक्तों, सुना? तुम लोग प्रसन्न हो
अपने लोक को जाओ। ब्रह्मा जी कहते हैं कि यह सुनकर यम के दूत जहां से आए थे अपने लोक को चले गए। सब समाचार यमदेव ने कहा। यमराज ने भी हर्ष से उनकी बात स्वीकार करी। फिर तो यमदूतों से छुड़ाया गया। वह ब्राह्मण शिव गणों द्वारा शिवलोक को गया और वहां शिव पार्वती की सेवा से लौटकर कलिंग देश का राजा हुआ। वहां उसका नाम अरिदंतम पड़ा। शिव जी की थोड़ी भी सेवा बहुत फलदायक हुई। मेरे प्यारे भाइयों सज्जनों, आप सबने सुना थोड़ी सी पर शिव जी की सेवा बहुत बड़ी फलदायी हुई। यज्ञदत्त के पुत्र गुणनिधि का यह चरित्र जो सुनेगा उससे कामनाएं पूर्ण होगी और उसे बड़ा संतोष प्राप्त होगा। हे ऋषियों, अब इस प्रकार देवताओं के सिर मोर भगवान देवादिदेव महादेव आशुतोष अवघड़दानी ने कुबेर से मित्रता की। अब यह आख्यान सुनो। भगवान ब्रह्मा जी ने कहा, अब मेरा पहला कदम कल्प हुआ था, तब उससे मेरे मानस पुत्र पुलस्त से सर्वा का जन्म हुआ, जिससे एक वही श्रवण नाम का पुत्र हुआ, जिसने अलकापुरी को भोगा और उग्र तप करके शंकर जी का आराधन किया। जिस समय मेघवाहन कल्प प्रारंभ हुआ था, अलकापुरी अधीश्वर के उग्र तप को देखकर शंकर जी प्रकट होकर उसे साक्षात दर्शन दिए। बोले भोलेनाथ की जय। उसने कहा, हे प्रभु, हे परमात्मा, हे शिव जी, आपके अपरिमित तेज से मेरे नेत्र बंद हो रहे हैं, अतः अपने चरण कमलों के दर्शन ही की सामर्थ्य मेरे नेत्रों को दीजिए, मैं आपका पूरा पूरा दर्शन का आनंद ले सकूं। हे मुनीश्वर, आपको नमस्कार है। यह यज्ञदत्त का यही पुत्र था जो शिव जी की आज्ञा से अलकापुरी में आकर राजा हुआ था।
कैसी लीला है भगवान की। कहाँ जुगारी, कहाँ चोर, कहाँ बेकार, बेविचार, अनाचारी। और देखिए आज अलकापुरी का महाराज अधिराज हो। परंतु जब उसने शिव जी के साथ पार्वती जी को देखा तो उनके प्रति उसने क्रूर दृष्टि की। इससे इसका बायां नेत्र फूट गया। शिव जी ने पार्वती से कहा, यह तुम्हारा पुत्र है। तुम्हें क्रूर दृष्टि से नहीं देखता, किंतु तुम्हारी तपस्या की प्रशंसा करता है। अतः मैं इसे निधियों का राजा स्वामी बनाता हूं। क्या गृहों को ईश्वर होगा। ऐसा कह करके शिव जी ने उसे धनपति बना दिया और पुनः उमा से मिलकर यह कह दिया कि आओ, यह उमा तुम्हारी माता है। इसके चरणों में प्रसन्न चित्त से प्रणाम करो। फिर माँ पार्वती से कहा कि हे देवेशी, भोलेनाथ ने कहा माँ पार्वती से, हे देवेशी, हे तपस्विनी, उस अपने अंगज पुत्र पर प्रसन्न हो। तब जगदम्बा पार्वती प्रसन्न हो जगदत्त के उस पुत्र से बोली कि हे वत्स, तुम्हारी शिव जी में सर्वदा निर्मल भक्ति होवे, परंतु उसमें जो अपने बाएं नेत्र से तिरछे छोड़कर मुझे देखा है, इससे तुम्हारा बायां आंख बायां नेत्र तो नहीं रहेगा, किंतु देव ने तुमको वर दिया है, उसके अनुसार तुम कुबेर बनकर रहो। फिर तो महादेव जी ने उसे वैश्वेश्वर नामक स्थान में कुबेर बनाकर प्रवेश करा दिया और स्वयं उनकी बम बम बोले अलकापुरी नामक महानगरी के समीप ही में अपना कैलाश नामक स्थान नियत किया। मेरे प्यारे भाइयों, सज्जनों, देशवासियों, गुजरात के बाहर पवित्र पावन सावन महीने का उत्सव मात्र न मात्र एक दिन बचा है। आने वाले शुक्रवार को शुक्र सुखदाई सदा सहाई सावन का महीना गुजरात के बाहर पूरा हो रहा है। पूनम से पूनम और गुजरात में अमावस्या से अमावस्या। तो यहाँ का अमावस्या तो
पूनम के 15 दिन के बाद है। यहाँ का सावन जारी रहेगा। आपने कैसा पवित्र, पावन, कृपालु, दयालु, जिसको बोले महादेव, तात्कालिक प्रसन्न अस्त जाओ, मस्त रहो, खुश रहो। कहाँ से कहाँ कैसा था और कहाँ बना दिया कुबेर। बोलिए श्री शंकर भगवान की जय। सायंकाल को पुनः आपका दर्शन करें।